प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ, ठीक है, 12th मैथ एक्सरसाइज 5.2 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 5.1 में क्या है ना, कंटिन्यूटी है, ठीक है, सांतत्व। तो उसके बारे में भाई हम लोग पढ़े नहीं हैं। पहले हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। 5.2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5.1 है, अभी वो रेस्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग बाद वाली कक्षा में पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है। तो आइए 5.2 में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है, हम बेसिक 2-3 क्लास आपको लिए थे, हमने उसको हर एक टाइप का उसमें जो है बताया। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बुक से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ले चलते हैं। इसमें हम क्या है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे साइन है और एक्स स्क्वायर जोड़ 5 आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। y बराबर क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कर लेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ से क्या करना है हमको, पहले डिफरेंशिएट करना है ना। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटा dx और d साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 5 बटा dx। अब आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। यहाँ पे x है तो यहाँ हमको x चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 5 है, क्या नीचे एक्स स्क्वायर जोड़ 5 है? नहीं है। तो नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 5 बटा डी एक्स स्क्वायर जोड़ 5, ठीक है। बताइए, ये आप अपने मन से लाए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो डी एक्स स्क्वायर जोड़ 5 और बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से। देखिए साइन एक्स बटा एक्स वैल्यू कॉस एक्स, साइन इतना बटे इतना वैल्यू उतना हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जोड़ 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, u प्लस वी के फंक्शन है। तो u प्लस वी में क्या करते हैं, एक बार u को करते हैं एक बार v को करते हैं। तो यहाँ से इंटू हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और डी 5 बटा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, यानी आपका क्या आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा, 2x, एक्स की पावर n का फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर का फार्मूला 2x हो जाएगा। और 5 कांस्टेंट है, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको आप यदि मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो सिंपल 2x बचेगा, और जब 2x होगा तो यहाँ गुना करेंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ 5, यही आपका बचेगा, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आप समझ लेते हैं एक बार। साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 5 है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले माना कि y बराबर इतना मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। डी साइन इतना है तो साइन एक्स बटा एक्स, साइन एक्स बटा डी एक्स, तब जाकर वैल्यू कॉस एक्स होता है। इतना तो हमको इतना नीचे चाहिए, हमने नीचे लगा दिया एक्स स्क्वायर जोड़ 5। इसको बैलेंस करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 5 बटा डी एक्स हो जाएगा। अब साइन इतना बटे इतना वैल्यू कॉस इतना हो जाएगा। यहाँ पे u प्लस वी, एक बार u को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस में भी प्लस कर देंगे। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n 2x हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 है ना, प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे इस टाइप का, ठीक है, कॉस साइन एक्स है ना। दूसरा क्या है, वाई बराबर ले लेंगे कॉस और एंगल में दिया है साइन एक्स, ठीक है। फिर से वही बात हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, है ना। यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और डी कॉस साइन एक्स बटा डी कॉस, यहाँ पे डी एक्स लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ हमको एक्स है, साइन रहेगा तो ना फॉर्मूला बनेगा, तो डी कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ पे लगा देते हैं साइन एक्स। अब इस चीज़ को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस इतना बटे इतना, यानी कॉस पूरा इसका ये जो हो गया पूरा इसका एक्स हो गया, कॉस एक्स बटा डी एक्स वैल्यू क्या माइनस साइन एक्स, तो माइनस में साइन और एक्स में आपका साइन एक्स लिखा जाएगा, और साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सही से, तो माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन और साइन एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेड डी एक्स इक्वल टू आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा आपका सेम क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए हो गया, आइए तीसरा वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, एक्स प्लस बी है। क्या करेंगे कि वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, तो डी साइन एक्स प्लस बी लिखाएगा बटा डी एक्स। आप समझ रहे हैं कि जितना हमको यहाँ है उतना हमको नीचे चाहिए, डी साइन एक्स प्लस बी बटा डी, यहाँ एक्स प्लस बी लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, तो डी एक्स प्लस बी लिखाएगा बटा क्या लिखाएगा डी एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स बटा डी एक्स वैल्यू कॉस एक्स, यहाँ लिखाएगा कॉस एक्स प्लस बी लिखा जाएगा इंटू यू प्लस भी है, यहाँ पे यू प्लस भी पे तोड़ेंगे, यहाँ लिखेगा डी एक्स बटा डी एक्स और डी बी बटा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी लिखते हुए इंटू, फिर देखिए यहाँ यू इंटू वी है, यू को छोड़ेंगे वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी को छोड़ेंगे यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस बी कांस्टेंट संख्या, कांस्टेंट बी ये बी कांस्टेंट होता है, बी का 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू ए का ए बचेगा, ए आपका कट जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा इंटू 1 प्लस एक्स का एक्स हो गया और एक कांस्टेंट ए 0 प्लस में 0, ऐसा हो जाएगा, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए का ए बचेगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी प्लस में 0, यानी केवल ए बचेगा, यानी ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी, यही आपका आंसर बचेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। लिखने के लिए स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, ठीक है। आइए जितना इत्मीनान से समझेंगे ईमानदारी से उतना अच्छा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। y बराबर सेक और tan रूट एक्स ऐसा है, सेक tan रूट एक्स। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझे, और बहुत ही आसान है। सबसे पहले वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डब्ल्यू आर टी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा और डी सेक tan रूट एक्स बटे डी एक्स। अब आप यहाँ से समझिए, डी सेक पूरा ही एक्स हो गया, तो सेक एक्स था, पूरा एक्स चाहिए नीचे। आइए, tan रूट एक्स सेक पूरा एक्स पर इतना के सापेक्ष होगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे ऊपर, डी tan रूट एक्स, ये tan पूरा एक्स, यहाँ हमको एक्स चाहिए तो ना tan एक्स बटा डी एक्स होगा। फिर यहाँ बैलेंस करेंगे डी रूट एक्स बटा डी एक्स। अब जाके कंप्लीट हो गया। समझना है, सेक पूरा एक्स, सेक के बाद एंगल कौन, तो सेक पूरा एक्स हो गया, तो एक्स के सापेक्ष tan रूट एक्स, tan रूट एक्स सापेक्ष। बैलेंस करेंगे इसको tan रूट एक्स, यहाँ tan पूरा एक्स, एक्स के सापेक्ष, रूट एक्स तो एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। अब देखिए सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स में पूरा लिखाएगा तो सेक tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स तो tan, और tan एक्स में फिर लिखाएगा इतना tan रूट एक्स, ठीक है, इंटू tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का ऊपर, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू यहीं तक आप छोड़ सकते हो, और नहीं तो फिर और आगे आप भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहीं पे छोड़ दिए हैं। चलिए देख लीजिए इसको, देखिए आपका बुक में भी यहीं तक आंसर दिया गया है, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसका आगे स्क्रीनशॉट कर लिए। आइए y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी है। आइए देखिए यहाँ पे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है। देखिए कितना थोड़ा सा ये है, साइन बटे कॉस का मतलब tan होता है, लेकिन साइन एक्स बटा कॉस एक्स रहेगा तो ना tan एक्स होगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो u बटे वी के फॉर्म में जा रहा है, u बटे वी के फॉर्म में जा रहे हैं, हमको u बटे वी के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। आइए पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, जो प्रोसेस है प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना बटे क्या हो गया डी एक्स। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं यू बटे वी का फॉर्मूला, वी को छोड़ते हैं यू को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस यू को छोड़ते हैं वी का डिफरेंशिएट करते हैं बटा वी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसी आधार पे हम लोग, यू बटे वी, यू ऊपर वाला वी नीचे वाला, वी को छोड़ना पड़ेगा हमको, तो वी को छोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, कॉस
सी एक्स प्लस डी को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ यू का तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स माइनस यू को छोड़ेंगे, यू का मतलब हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर। तो वी में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी है इंटू साइन पूरा इतना है तो उतना के सापेक्ष मूव करना पड़ेगा। क्या लिखाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स प्लस बी है ना, इंटू डी एक्स प्लस बी बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी ऐसे लिखाएगा, कॉस वाला टर्म में आइए डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटा डी सी एक्स प्लस डी लिखाएगा। फिर बैलेंस करना पड़ेगा इसको हमको, तो इंटू हो जाएगा डी सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, इतना का क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अटपटांग यहाँ पे लग रहा है, यू बटे वी पे हमको तोड़ना है ना, इसलिए से यू बटे वी पे है, वी को छोड़ेंगे यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू को छोड़ेंगे वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे बटा वी स्क्वायर। यू बटे वी हमने यू वी को छोड़ा यू को डिफ्रेंशिएट किया, हमने यू को छोड़ा वी को डिफ्रेंशिएट किया, हमने देखा साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन एक्स प्लस बी है, हमको यहाँ भी एक्स प्लस बी चाहिए था, वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो हमने एक्स प्लस बी यहाँ लगाया, बैलेंस करेंगे बटा डी एक्स माइनस साइन का साइन कॉस में सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी नीचे लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी ऊपर बैलेंस करेंगे बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर, नीचे कॉस वाला लिखा गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मैथ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ से, कॉस का कॉस ऐसे लिखाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिखाएगा अभी इंटू साइन एक्स तो कॉस एक्स तो लिखाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी लिखाएगा यहाँ पे, चूंकि इसके साथ एक्स प्लस बी है, इंटू यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा सा आप समझिए, ए एक्स प्लस बी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट किए थे, तो ए एक्स प्लस बी जब ए एक्स को तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा डी ए एक्स बटा डी एक्स और डी बी बटा डी एक्स ऐसा होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखाएगा इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स एक्स में लिखाएगा सी एक्स प्लस डी लिखाएगा इंटू यहाँ तोड़ेंगे डी सी एक्स बटा डी और डी डी बटा एक्स ऐसा लिखाएगा। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी लिखाएगा। ठीक है, और इंटू ए एक्स का आपका यूनिट भी तोड़ेंगे खाली ए बचेगा, बी का तो जीरो हो जाएगा, तो खाली यहाँ पे ए ही आएगा, और इसको बांट देते हैं, इसको एक बार इसको देते हैं एक बार इसको दे देंगे, यहाँ बांट दे रहे हैं हम, कॉस सी एक्स प्लस डी का बचेगा होल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा प्लस साइन ये एक्स प्लस बी इंटू इंटू फिर से साइन सी एक्स प्लस डी इंटू ये जीरो हो जाएगा, सी एक्स का केवल आपका सी बचेगा बटा ये वाला टर्म इसको भी देंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी इतना का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत ही दिलचस्प मैथ बन रहा है आगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एगो कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस एक्स प्लस डी, एगो से एगो कट जाएगा, यहाँ एगो बचेगा, तो यहाँ पे कॉस यहाँ भी कॉस, लेकिन नहीं कटेगा चूंकि इसका एंगल अलग हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस डी यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है,
तो ये कॉस इसी बचेगा, यहाँ एगो बचेगा ना, तो 1/cos करके सेक कर लेंगे, हो जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू ई वाला जो बचा कॉस ये एक्स प्लस बी, और ई वाला एक आगे कर लेते हैं, ठीक है, प्लस। अब देखिए सी एक्स प्लस डी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी कटने वाला है ना, कॉस में साइन कटेगा कूटेगा तो है ये नहीं। तो अब क्या कीजिए कि साइन इसका एंगल तो मिल नहीं रहा है, ऐसे लिखाएगा सी आगे कर लेते हैं, सी इंटू साइन ये एक्स प्लस बी। अब यह स्क्वायर में है, तेरह से वो कॉस निकाल के वो एक दे दो, साइन बटे कॉस तो हो जाएगा टेन हो जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं टेन सी एक्स प्लस डी कर लेते हैं। अभी मेरा वो कॉस बचल है, तो 1/cos का मतलब सेक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और यही जो आपका आएगा ना, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि बटा जो आ रहा था ना, हमने बटा को बांट दिया, एक बार इसको दे दिया एक बार इसको दे दिया, माइनस वाले टर्म को एक बार और उधर वाले टर्म को एक बार, ठीक है, ऐसा हो गया। तो चलिए, तो यहाँ तक कर लिए। यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा, cos एक्स प्लस डी है, यहाँ cos एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, तो एगो से वो आपका कटेगा, ठीक है, एगो से वो आपका कटेगा, एगो यहाँ कटेगा तो एगो बचेगा ना। अच्छा, इस cos एक्स प्लस बी यहाँ से एक्स प्लस डी है, दोनों का एंगल बराबर नहीं कट सकता है, तो ये आपका जेको आते हुए लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो cos बचा नीचे में, तो 1/cos का मतलब सेक, तो सेक हो जाएगा इतना। यहाँ आपका एक्स प्लस बी, यहाँ एक्स प्लस बी है नहीं, एंगल बराबर रहेगा तब ना हम साइन बटे cos कर सकते हैं, जिनको आते हुए लिखा गया। सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, को एंगल बराबर हो रहा है, एगो साइन एगो कॉस, तो साइन बटे कॉस का मतलब 10 होता था, 10 सी एक्स प्लस डी लिखा गया। फिर ये राम एगो बचा, तो 1/cos तो सेक हो जाएगा, यही आपका फ्रेश में आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। छः में देखिए क्या है, y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर और x पे पावर 5 है। देखिए यानी ये u इंटू वी पर का मैथ है, समझ रहे हैं, u इंटू वी पर बनेगा। तो क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बटे डी एक्स डी कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, बटा डी एक्स। यू इंटू वी पे पहले तोड़ेंगे इसको, u और v, कॉस एक्स क्यू को छोड़ेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 बटा डी एक्स, प्लस अगले बार साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 को छोड़ेंगे, और डी कॉस एक्स क्यू बटा डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स क्यू आपका ऐसे लिखाएगा, देखिए पहले स्क्वायर है, स्क्वायर पहले आया कहाँ से, होल स्क्वायर से, सर डी साइन एक्स पे पावर 5 के होल स्क्वायर डी। अब आप समझो, डी पूरा इसको हम झाप दें, पूरा इसको हम एक से समझें, तो एक्स पे पावर 2 लिखाएगा। अब एक्स पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 2 बटा डी एक्स, एक्स पे पावर 2 बटा डी एक्स, यानी एक्स पे पावर 2 बटा डी एक्स, यानी एक्स पे पावर 2 बटा डी एक्स, यानी एक्स जो रहेगा वो बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इतना भी पावर 2 है, यहाँ पे ये हमको एक चाहिए ना, यहाँ लिखाएगा साइन एक्स पे पावर 5 लिखाएगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, डी साइन एक्स की पावर 5, अब देखो ध्यान दो, साइन पूरा एक्स, साइन एक्स बटा डी एक्स, साइन एक्स बटा डी एक्स, साइन एक्स बटा डी एक्स, एक्स का मतलब एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 लिख के सापेक्ष होगा। फिर बैलेंस करेंगे, डी एक्स की पावर 5 बटा एक्स की पावर 5 बटा डी एक्स, तो डी एक्स एक्स की पावर 5 बटा डी एक्स, अभी जाके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस का प्लस, इसको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसी रहेगा, यहाँ कॉस एक्स क्यू है, तो डी कॉस एक्स क्यू कॉस
एक्स एक्स के सापेक्ष एक्स क्यू लिखाएगा, बैलेंस करेंगे डी एक्स क्यू बटा डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर कहाँ से, होल स्क्वायर से स्क्वायर आता है, हमने होल स्क्वायर कर दिया, पूरा एक्स हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया, एक्स से सापेक्ष एक्स, पूरा एक्स हो गया तो एक्स से सापेक्ष बैलेंस करेंगे साइन एक्स, एक्स का मतलब एक्स की पावर 5, एक्स से सापेक्ष एक्स की पावर 5 के सापेक्ष एक्स की पावर 5 बटा डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स क्यू एक्स से सापेक्ष तो एक्स क्यू बैलेंस करेंगे एक्स क्यू बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से आपका cos एक्स क्यू का cos एक्स क्यू साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्या जाएगा होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है एक्स की पावर n हो जाएगा, एक्स की पावर n तो एक्स पावर n माइनस 1 तो n का मान 2 और x साइन एक्स की पावर 5 n माइनस 1 n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स वैल्यू कॉस एक्स एक्स की पावर 5 एक्स की पावर n तो आपका 5 एक्स 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स में आपका एक्स क्यू है, एक्स की पावर 3 तो 3 एक्स 3 माइनस 1, ठीक है, कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन 2 में से गए और कुछ नहीं इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू 5 एक्स पे पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा और क्या हो गया साइन एक्स क्यू यहाँ हो गया 3 एक्स स्क्वायर। 14 सरिया दो इसको, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, यही आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो इसका आगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। y बराबर 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, u इंटू वी दो फंक्शन है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, यू इंटू वी यू को छोड़ेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा डी एक्स प्लस कॉट एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी टू बटे डी एक्स, ध्यान दे 2 का 2 रूट एक्स बटा एक्स वैल्यू 1 बटे 2 रूट एक्स, फार्मूला होता है रूट के अंदर एक्स, यहाँ एक्स रहेगा वैल्यू इतना हो जाएगा, रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसे कॉट एक्स स्क्वायर कर दें, डी कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, हम यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फार्मूला बन जाएगा। बैलेंस करेंगे इसको डी कॉट एक्स स्क्वायर डी कॉट पूरा एक्स एक्स के सापेक्ष
बैलेंस करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस कॉट एक्स अंडर रूट। टू का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। जीरो में गुना करेंगे यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उधर। दो का दो, यहाँ पे रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स में पूरा लिखाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का है ना, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x, और उधर तो आपका खत्म हो गया, जीरो हो जाएगा। ये दो से दो आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सरिया लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखेंगे ऊपर माइनस में 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा कॉट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से बन जाएगा। तो आप लोग सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें और अपने इस विषम स्थिति में भी पढ़ाई के अलग नहीं हों और अपने पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।